हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। भारत में बोनसाई को शहरी बागवानी के हिस्से के रूप में अपनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में बोनसाई प्रदर्शनियां और कार्यशैलियां आयोजित भी की जा रही हैं और लोगों द्वारा खूब पसंद भी की जा रही हैं। इसी बोनसाई के बारे में आज हम अपने वीडियो में जानेंगे और बोनसाई के बारे में यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट पर बोनसाई के बारे में एक अनोखी जानकारी जरूर दी गई है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर फील्ड से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए अपने बोनसाई यानी कि अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोनसाई एक जापानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बोन, दूसरा है साई, जिसमें बोन का मतलब होता है ट्रे या फिर गमला या कोई भी ऐसी चीज जिसमें पौधा लगाया जा रहा है, और साई का मतलब पौधा, बीज या कलम से है। बोनसाई कला में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बड़े बड़े पौधों को विशेष तकनीकी के माध्यम से छोटा रखने और उन्हें प्राकृतिक रूप देने की कला ही बोनसाई कहलाती है। बोनसाई की शुरुआत चीन में पेंजिंग के रूप में हुई, जो लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी। बाद में इसे जापान में 6वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध भिक्षुओं ने विकसित किया और उसे बोनसाई रूप दिया। बोनसाई बनाने के लिए विशेष तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बोनसाई पौधे बनाने के लिए सबसे पहले मजबूत और स्वस्थ पौधे को ही सिलेक्ट करें। छोटे पत्तों वाले और शाखाओं वाले पेड़ ही बोनसाई के लिए परफेक्ट होते हैं। इसमें बीज से, कटिंग से या फिर नर्सरी से भी पौधा लाकर आप लगा सकते हैं। बोनसाई के लिए उथले गमले का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उथले गमले यानी कि कोई ट्रे जैसा गमला भी हो सकता है। आजकल तो बोनसाई ट्रे मार्केट में अलग से आपको उपलब्ध हैं। मिट्टी अच्छी तरह से जल के निकलने वाली होना चाहिए, यानी जिसमें जल रुके नहीं। पानी अगर अपन डालें तो वो रुकना नहीं चाहिए। जब आप बोनसाई बना रहे होते हैं तब आपको जड़ों को भी काटते रहना चाहिए। जड़ों को काटने के बाद पेड़ को मन चाहा आकार देने के लिए आपको पेड़ की शाखाओं को, पत्तियों को भी काटना पड़ेगा। यदि आप अपने बोनसाई को कोई विशेष आकार देना चाहते हैं तो आप तांबे के या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करके शाखाओं को अपनी मनचाहे शेप दे सकते हैं, और कुछ समय बाद इन तांबे और एल्यूमिनियम के तारों को हटाया भी जा सकता है। बोनसाई को नियमित रूप से पानी देना बेहद जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें पानी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोनसाई को समय समय पर फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है, जो समय समय पर मौसम के हिसाब से हमें देते रहना चाहिए। बोनसाई को सूरज की रोशनी, हवा और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इंडोर और आउटडोर बोनसाई के हिसाब से आप प्लेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। हर 1 से 3 साल में बोनसाई के गमले और मिट्टी को बदलते रहें, ताकि उसकी जड़ें स्वस्थ रहें और नई नई जड़ें पनपती रहें। बोनसाई को जापान में ध्यान और आत्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। यह जैन बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। पेंजिंग के रूप में यह प्रकृति की भव्यता को छोटे रूप में दर्शाता है। भारत में बोनसाई धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, खासकर शहरी बागवानी के शौकीनों में। यह घरों और कार्यालयों के लिए सजावट के सामान के रूप में भी उपयोग में आता है। यदि आप बोनसाई का शौक रखते हैं तो बोनसाई को विकसित होने में और अपना मनचाहा आकार लेने में सालों लग जाते हैं। सही तकनीकों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है इसके लिए, वरना पेड़ मर भी सकता है। कुछ बोनसाई पेड़ तो सैकड़ों साल पुराने होते हैं और पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना बोनसाई जो जापान में एक संग्रहालय में है, 400 से भी अधिक साल पुराना है। बोनसाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए जाते हैं और कई बार उनकी कीमत लाखों रुपए तक होती है। प्रत्येक बोनसाई को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, स्वस्थ रखना आवश्यक होता है। वृक्ष जितना भी स्वस्थ रहेगा उतना ही उसे इच्छित आकार में ढालना आसान होगा। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर उसकी देखभाल करना आवश्यक होता है, और हर ऋतु के अनुरूप पौधे की देखभाल अलग अलग होती है।
बसंत ऋतु में ही पौधे बीज और कटिंग द्वारा या फिर अन्य विधियों द्वारा पौधशालाओं में तैयार किए जाते हैं। फिर उनसे बोनसाई बनाने का काम शुरू होता है। इसी समय फूल देने वाले वृक्षों में कृत्रिम परागण भी कराया जाता है। बसंत ऋतु में पानी की मात्रा कम कर दी जाती है, लेकिन जब फल लग जाते हैं तो फिर पानी की मात्रा पूरी तरह से बढ़ा दी जाती है। यदि गर्मी के मौसम की बात करें तो कुछ बोनसाई जिनमें गर्मी में फूल लगकर झड़ जाते हैं, उन्हें इसी ऋतु में पुनर्रोपित किया जाता है। यदि शरद ऋतु की बात करें तो यह मौसम होता है विभिन्न प्रकार के सुंदर फलों का, जिनकी शोभा निराली होती है। परंतु इन फलों को बहुत अधिक दिनों तक नहीं लटके रहने देना चाहिए, अन्यथा पौधा कमजोर हो जाता है। इसके बाद पौधे में अच्छी तरह उर्वरक देना चाहिए। हाँ, यदि फलों की संख्या कम है तो उसे पौधे पर छोड़ा जा सकता है। अब बात आती है शीत ऋतु की। तो ऐसे स्थानों पर जहां बर्फ पड़ती हो तो पौधों पर पड़ी बर्फ हटा देना चाहिए और पौधे को छाए में रख देना चाहिए। इस समय गमले में उपयोग होने वाली मिट्टी या बालू आदि को बाहर कोहरे में छोड़ देना चाहिए, जिससे वह तैयार होती रहती है। जैसा कि अब हम वीडियो को देखने के बाद समझ चुके हैं कि बोनसाई बनाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसकी क्या क्या सावधानियां होती हैं और बोनसाई किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।